पिछले क्लास में आप एक टेबल उतार रहे थे, निगेटिव रेडिकल वाला। वो टेबल अधूरा था, पूरा हो नहीं पाया था। चलिए उसको थोड़ा पूरा कर लीजिए तो पहले। क्या हुआ? लिखिए, तेजी में लिखिए तो। तो ऊपर करें? आगे करें?
हो गया, वो लिख लिए क्या? आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़िएगा, यहीं तक ये लास्ट। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव सारा रेडिकल का जो टेबल है वो पूरा हो चुका है। अब इस टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को समझिए, और आप ये समझिए कि कैसे इससे 3 से 4 हजार कंपाउंड बन जाएगा। बताओ, ऑक्जिलेट का फॉर्मूला तुम अभी तुरंत देख रहे हो, क्या है तुम्हारे सामने लिखा हुआ? T2O4, है ना जी ये। वैलेंसी कितना? तो ये माइनस वाला है ना। अब आप एक बात बताइए कि आप जितना बेसिक रेडिकल देखे हैं, बेसिक रेडिकल सब पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप सोडियम के साथ भी इसका कंपाउंड बना सकते हैं, पोटासियम के साथ भी बना सकते हैं, फेरस के साथ भी बना सकते हैं, फेरिक के साथ भी बना सकते हैं, प्लम्बस के साथ भी बना सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ ना बना सकते हैं। आप थोड़ा गिनिए तो, पॉजिटिव रेडिकल क्या लिखे हैं पहला टेबल में? 3 टेबल आप पूरा किए हैं ना। आप उसमें गिनिए तो पॉजिटिव रेडिकल कितना लिखे हैं? कितना? 20। ठीक है, उसमें 20 लिखे हैं, और दूसरा जो टेबल है उसमें भी तो 8-10 गो होगा। अलग अलग वैलेंसी में है ना, 10 गो, देखो दो दो गो करके है, 12 गो है। कितना हो गया? 32। आप ये बताइए कि उस 32 पॉजिटिव रेडिकल के साथ अकेले C2O4 टोटल 32 गो कंपाउंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बताइए कि सबसे पहला बेसिक रेडिकल क्या है? सोडियम। तो सोडियम के साथ इसको जोड़िएगा तो इसका वैलेंस एक होता है, इसका दो होता है, ये बना देगा Na2C2O4। बोलिए हाँ या ना। तुम सुनो, यहाँ वैलेंसी यहाँ पर कॉमन मत ले लेना। यहाँ कॉमन लेंगे क्या गलती हो जाएगा फिर? एटम में ना तब आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर वैलेंसी में ना कॉमन लेना था। अरे नहीं समझे आप क्या बोले हम? यहाँ पर ऐसा मत कर दीजिएगा कि 1 1 2 कर दीजिएगा, क्योंकि क्योंकि हमको कॉमन कहाँ लेना होता है? वैलेंसी में। वैलेंसी में यहाँ कोई कॉमन नहीं आएगा। अब बताओ, पोटासियम के साथ भी बनाएंगे तो फिर बनेगा ये K2C2O4। पहला का नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्जिलेट, दूसरा का नाम हो जाएगा पोटासियम ऑक्जिलेट। इसी तरह से सब के साथ ना बन सकता है। अब बताइए, उस 32 के साथ T2O4 32 बनाएगा। अब बताओ तो क्या NO3 इसी तरह से नहीं बना सकता है? उस 32 के साथ फिर NO3 माइनस फिर 32 को यौगिक बनाएगा, फिर NO2 फिर उस 32 के साथ बनाएगा। आप देखते हैं तीने गो में 100 गो पूरने पर इस तरह का कितना निगेटिव रेडिकल। आप देखिए ना, हमको लगता है 50 से ऊपर लिखे हुए हैं, है कि नहीं बना हुआ? आप ये समझे कि इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कैसे सोच रहे हैं। तो आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। देखिए तो, लिखेंगे, राइट डाउन द फॉर्मूली ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पर कुछ नाम लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सब मत लिखिए, एग्जाम्पल के लिए बस ये 8 गो लिख लीजिए तो इधर से चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचिए नीचे तक। बाद बाकी जो लोग ऑनलाइन हैं या जो ऑनलाइन पढ़ेंगे, आप देख लीजिए जो सामने है, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, उधर वाले को कहाँ ढूंढिएगा? पॉजिटिव रेडिकल में। इधर वाले को कहाँ ढूंढिएगा? निगेटिव रेडिकल में। वैलेंसी के साथ ढूंढ के वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए, फॉर्मूला बना दीजिए। ये टेबल यदि नहीं रहता तो ये काम आप नहीं कर पाते। तुम लोगों को सुबह 5 से 6 कर दे तो पढ़ पाओगे? नहीं नहीं, ये टाइम फिक्स है, यही रहेगा, हम खाली बस आपसे पूछ रहे हैं। जैसे 5 11 से 12 में कहते हैं कि बहुत धूप हो जाता है, हम जल के मर जाते हैं। 5 से 6 में कहेगा इतना ठंडा लगता है कि हम फिर वहां गड़बड़ा जाएंगे, जम जाएंगे। ये ठीक है ना, यही रहेगा। ये सोडियम सल्फाइड तक पहुंच जाइए तो 8 तक,
और ये सब आप घर से लिख के कर लाइएगा। अब एक नाम हम मान लो लिखना चाहते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। हमको जैसे मन कर रहा है नाम लिखने का, ये अमोनियम नाइट्रेट। तो बताओ अमोनियम को तुम कहाँ खोजोगे, बेसिक रेडिकल में, प्लस वाला रेडिकल में। यानी खोजो तो अमोनियम का फॉर्मूला जल्दी खोज के बताओ, फॉर्मूला बताओ, वैलेंसी बताओ। उसका फॉर्मूला होगा NH4, वैलेंसी होगा +1। और नाइट्रेट, नाइट्रेट निगेटिव रेडिकल वाला हम देखोगे जो आज टेबल लिखे हो, नीचे से देखो तो आज जो टेबल लिखे हो पीछे नीचे से देखो, दो तीन गो ऊपर करके देखो, NO3 है। नाइट नाइट्रेट है ना, नाइट्राइड नहीं है, नाइट्रेट है, बढ़िया से देखिए। NO3 होगा, NO3। और इस पर कितना माइनस, तो बताइए फॉर्मूला बनेगा NH4NO3? नहीं बनेगा। इस तरह से आपको बना के लाना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4NO3। इसी को हम बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, यानी ये सब खाद बनाने में काम आता है अमोनियम नाइट्रेट, खेत में जो खाद दिया जाता है, उर्वरक। तो ये 8 नाम लिखिए, और 8 के नाम के बाद आगे का टॉपिक चेंज करते हैं। बोलो, हो गया लिखा हुआ? चलिए हीटिंग डालिए तो। लिखेंगे आणविक द्रव्यमान, लिखिए तो। हीटिंग लिखिए तो। आणविक द्रव्यमान, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, या इसी को आणविक भार भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और डिनोट करते हैं इस तरीके से। ये हेडिंग है, फिर इसको हम डिफाइन करेंगे, फिर इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हो गया लिखा हुआ? लिखिए तो, नीचे एरो देके। लिखेंगे किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार का योग, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार का योग, परमाणु भार का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। चलो इधर देखो, हम यदि H2O की बात करें, बताइए H2O एक अणु है, इसमें कौन कौन परमाणु है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन परमाणु है? तो ऑक्सीजन परमाणु कितना है? एक। एक हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक मास एक होता है, तो दो का, तो हम हाइड्रोजन के लिए लिख दिए दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक, तो दो हाइड्रोजन का दो। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो दो प्लस क्या करेंगे 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो ये 18 ही क्या कहलाएगा?
आणविक द्रव्यमान या आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट इसको इंग्लिश में कहते हैं, किसका? H2O का। आई बात समझ में? अच्छा, इसी तरह से हम यदि NH3 का निकालना चाहें तो बताओ तो कैसे जोड़ेंगे? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, तो 3 हाइड्रोजन का 3, कितना हुआ? लिखिए एग्जाम्पल। और बहुत सारा एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, उतारिए तो सबको। अभी आप जोड़ जोड़ के लिख लीजिए, बाद में डायरेक्ट ये वैल्यू याद रहना चाहिए आपको। H2O का 18 होता है, NH3 का 17 होता है, CO2 का 44 होता है, ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। हो गया लिखा हुआ? सब लिखिए सब। NH3 CO2 NH3 H2SO4, यह सब वह यौगिक है जिसकी आपको काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चेंज कर दूं? ये वाला लिखा हुआ क्या? कचिया का है रहे तो है। देखिए, अरे इसको कल शनिवार है, छुट्टी है, आज आपका बेसिक समाप्त हो रहा है, सोमवार से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी, बस इस शनिवार है, हर शनिवार छुट्टी नहीं होगा, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना है। जो छूटल बढ़ल है सब एक साथ सोमवार से स्टार्ट होगा। 11th के सारे बैच में छुट्टी है, 12th का सभी बैच ऑन है। तो शनिवार और रविवार 2 दिन अभी नहीं आना है, सोमवार से आइए, फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ाई होगा, संडे को 1 दिन मात्र छुट्टी रहेगा। बोलो चेंज करें? HCl का इधर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एक और क्लोरीन का होता है ना 35.5, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.5, 36.5। एक निकालो तो खुद से, देखो तो CaCO3, CaCO3 का निकालो तो खुद से। CaCO3। अच्छा ये बताइए कि आप यदि चाहते हैं कि आप इसका आणविक द्रव्यमान जोड़ के निकालें तो इसके लिए क्या जरूरी है? उसमें उपस्थित सभी परमाणु का परमाणु भार, क्या उसके बिना संभव है निकाल पाना? कैल्शियम का कितना होता है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 तिया होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48, सबको जोड़िएगा ना तो 100 हो जाएगा।
तो बताइए कि क्या किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं इस तरह से जोड़ जोड़ के? तो अब लिखने वाला कि ये काम समाप्त हो गया। अब एकमात्र लास्ट काम और बचा हुआ है। कुछ जरूरी अम्ल है जिसका नाम आपको हर हाल में हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रस अम्ल का HNO2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो टेंशन नहीं लेना है, जो जरूरी है बस उतना हम लिखाते हैं। होने को तो बहुत सारा होता है एसिड, लेकिन जो जरूरी है उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ हम एक टेबल ला रहे हैं, इस टेबल में जिस जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं वो हर हाल में याद करना जरूरी है। तुमको यदि इच्छा हो तो सिर्फ तुम उसी सब को लिखो, और यदि तुम चाहते हो कि हम सब लिख लें तो तुम्हारा मन हो तो सब लिख सकते हो। चलिए हेडिंग डालिए तो, नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड। नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड। तुमको यदि मन है सब लिखने का तो सब लिखो, और नहीं तो हम स्टार लगा देते हैं। इस सब को हमेशा याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, ये याद रखना है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इस पेज में ये 6 इंपॉर्टेंट है। हमेशा तुमको इसका फॉर्मूला और इसका नाम याद होना चाहिए। चलिए बनाइए। और यदि सब का सब लिखना है तो भी दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए। हो गया? लिख लिए क्या? पेज चेंज कर रहे हैं। चलो इसमें भी स्टार लगा दे रहे हैं। सिर्फ स्टार वाला को ही लिख लो तुम। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। लिखने का तुम सब लिखो, जरूरी तो सब का कहीं ना कहीं है, लेकिन जो स्टार लगाया गया है वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर हाल में वो एकदम ध्यान में रहना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और तुम कहोगे कि सर इसका भी कोई रूल रेगुलेशन बता दीजिए। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, ये सब कॉमन नाम है। ये सब रटने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास, आपको हर हाल में रटना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा।
क्या सब उतारने लगे क्या आप? नहीं? क्या तुम लोग टेलीग्राम चलाते हो कोई? टेलीग्राम चलाते हैं? सब लोग सुनिए, ये जो बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है ना, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा गया है। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है शारदा केमिस्ट्री। यदि आप यहाँ जुड़े हैं तो आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप के जुड़ने का एक नहीं कई फायदा है। बताते हैं क्या क्या। पहले चैनल देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सबका सब कैपिटल लेटर में लिखेगा, SHARDA, स्पेस के बाद केमिस्ट्री। इस पे देखिएगा, वहां पर एक लोगो है डीपी में और एक हमारा फोटो है ऑफिस में बैठा हुआ। तो इधर इसका फायदा क्या है वो सुनो। साल भर में जितना इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा, जो डिजिटल पीडीएफ होगा, वो आपको मोबाइल के थ्रू मिल जाएगा, वहाँ आपके अपने मोबाइल में मिल जाएगा। दूसरा, कभी कभार क्या होता है, जैसे अभी तो मौसम सही है, जैसे बरसात का मौसम होता है, कभी बारिश होने लगती है, पता नहीं चलता है कि क्लास आना है कि क्लास नहीं आना है। तो उसमें एक नोटिस चला जाता है कि इतना से इतना बजे वाला क्लास बंद रहेगा, इतना से इतना बजे वाला चालू रहेगा। सब अपडेट उस पर मिलता तुमको रहेगा, कोचिंग से संबंधित। कोई नया सूचना होगा, कोई नोटिस होगा, तो वो तुमको मिलते रहेगा। तो इस हिसाब से पढ़ाई लिखाई में तुमको थोड़ा सुविधा मिलेगा। तो तुम लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लो, तो जो भी उससे संबंधित बातें होंगी वो तुमको पता चलता रहेगा। या कभी कभार जैसे मान लीजिए कि हम ही कहीं गांव वगैरह गए और नहीं लौट पाए, नहीं आ पाए, और सडनली कभी छुट्टी हो गया, मौसम भी ठीक है लेकिन सडनली, कभी कभार तो होता ही है ना, हम भी तो आदमी हैं। तो कभी कभार मान लीजिए कोई बहुत जरूरी काम आ गया, तो वैसी स्थिति में छुट्टी हो जाती है। तो वैसी स्थिति में आपको पहले नोटिस डाल दिया जाएगा कि आज छुट्टी है। उससे क्या होगा कि पूर्व सूचना मिल जाएगा आपको, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बाकी आप साइकिल लेके परेशान होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, भूखना चाहते हैं, तो कोनो बात नहीं है। अब लोग रामदीरी से ज़बरदस्ती यहाँ आ जाए बिना मतलब का, नोटिस के बावजूद भी, तो उतना धूप में आइए फिर जाइए तो दिक्कत होगा आपको। ये हो गया लिखा हुआ। और यदि आपको ये ग्रुप ना मिले तो व्हाट्सएप पर हमको बोलिएगा सर ग्रुप का भेज दीजिए लिंक, हम लिंक भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर है कि नहीं आप लोग के पास? कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर सब सेम है। बैग पर जो लिखा हुआ है ना नंबर, वो हम ही चलाते हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई सूचना लेना हो, नोटिस हो, या कुछ भी काम हो व्हाट्सएप के थ्रू आप या कॉलिंग के थ्रू, तो इसी नंबर पर आप कर सकते हैं। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, बैंक में भी यही नंबर है, फोन पे गूगल पे भी यही है। चलिए इसको पूरा कर लीजिए तो। नहीं, कोई बापड़े मायके नहीं करेगा, बापड़े मायके करना ही नहीं है, बस यहीं तक लास्ट है। अब इसमें हम स्टार लगा देते हैं कौन कौन जरूरी है। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। बाद बाकी तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। लिखने का मन करता है लिख लो, नहीं मन करता है मत लिखो। लिख लोगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिसमें स्टार लगा हुआ है वो हमेशा याद रहना चाहिए। यहीं पर आज आपका बेसिक समाप्त हो गया। ये 9-10 से संबंधित बात था जो समाप्त हुआ है अभी। अब स्टार्ट हो जाएगा 11th का बैच, 11th का सिलेबस। सोमवार से हम लोग चैप्टर पर आ जाएंगे, अपने चैप्टर पर। अब कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से आप इरेगुलर ना हो, क्लास रेगुलर रहिएगा, तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कीजिएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। आना आना कब है अगला दिन? सोमवार को अपने अपने टाइम में, या तो 9 से 10 में आइए या फिर 11 से 12 में आइए।